नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भगवान कल्कि के इस लीला वाले एपिसोडों में। अभी तक आपने जाना माँ आदिशक्ति के भाई देवेंद्र लाल जी को दीक्षा लेने की इच्छा हुई, यानी भगवान कल्कि से दीक्षा लेने हेतु अपने गुरु से आज्ञा लेने का निर्देश दिए। भगवान कल्कि का क्या निर्देश हुआ, तो अब जानेंगे देवेंद्र लाल जी को आगे की लीला, भगवान कल्कि की आगे की लीला। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। भगवान कल्कि से दीक्षा लेने हेतु अपने गुरु से आज्ञा लेने का निर्देश। दोस्तों, साधु भेषधारी श्री देवेंद्र लाल जी के बार बार अनेकों बार विशेष आग्रह एवं निवेदन करने पर कि हमें दीक्षा दिया जाए, भगवान कल्कि ने भी उनसे निवेदन पूर्वक कहा कि मेरे बंधु भगवान कल्कि को कदापि यह अच्छा नहीं लगता कि किसी गुरु के शिष्य को बिगाड़े, फोड़े अथवा भ्रमित कर अपना शिष्य बनावे। हाँ, यदि किसी को भी कल्कि भगवान से अगर दीक्षा अथवा भगवत ज्ञान अथवा भगवान की जानकारी दर्शन बातचीत करते हुए पहचान रूपी गुरु ज्ञान लेने की विशेष इच्छा अथवा उत्कृष्ट जिज्ञासा हो, तो उसे अपने तत्कालीन गुरु के शर्त आज्ञा लेना जरूरी यानी आवश्यक है कि यह तो वह गुरु भगवत ज्ञानी दे अथवा भगवान की जानकारी दर्शन एवं बातचीत कराते हुए पहचान करवावे, या भगवान कल्कि नामक भगवत ज्ञान से ऐसे भगवत ज्ञान लेने की आज्ञा देवे। दोस्तों, यहाँ पर भगवान कल्कि कह रहे हैं बार बार देवेंद्र लाल जी से कि देवेंद्र लाल, मैं किसी भी गुरु या किसी भी शिष्य को, दूसरे के शिष्य को भरमाता फोड़ता नहीं हूँ। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप अपने गुरु से आज्ञा लें, या तो फिर गुरु से कहें कि वहाँ भगवत ज्ञान एवं भगवान के बाद भगवान का दर्शन करावें, या भगवान का दर्शन करने के लिए आज्ञा दें। आगे देखते हैं। इनके साथ ही यदि भगवान कल्कि धोखेबाज, आडंबर, पाखंडी एवं धूर्तबाज हो तो हमारी यानी अपने शिष्य के रक्षार्थ एवं कल्याणार्थ आकर भगवान कल्कि के धोखेबाजी, आडंबरपन, पाखंडपन एवं धूर्तता का पर्दाफाश अथवा भंडाफोड़ करे, ताकि हमारे उनके शिष्य की रक्षा हो सके। अन्यथा भगवान कल्कि का शिष्य बनने की आज्ञा दी जाए। हो सकता है कि आप लोग के गुरुदेव बहुत ही ऊंचे तबके के हो, जिससे भगवान कल्कि के पास आने में उनकी मर्यादा में फर्क पड़ता हो, तो यह भी आज्ञा आवश्यक लिया जाए कि यदि आज्ञा हो तो मेरे यानी भगवान कल्कि को यहीं बुला लूँ, क्योंकि भगवान कल्कि के अनुसार मेरी शरीर एक सामान्य सत्संग एवं भगवत ज्ञानी है के रूप में है। उसे किसी के कल्याण हेतु कहीं भी जाने अथवा कुछ भी करने में थोड़ा भी संकोच नहीं है। यहाँ तक कि भगवत प्रेमी, भगवत सेवक एवं भगवत भक्त जो अनन्य भाव से भगवान पर हो, उसके कल्याणार्थ भगवान कल्कि सृष्टि के नीच से नीच कर्म करने को तैयार है। गलत से भी गलत स्थान पर जाने को तैयार है। किसी से भी मिलने को तैयार है, परंतु दो शर्त अनिवार्य है
एक कि वह अपन अनन्य भगवत प्रेमी, अनन्य भगवत सेवक, अनन्य भगवत भक्त हो, तथा दूसरा कि वह अपने कल्याणार्थ भगवत अर्पण सर्वतोभावेन हो चुका हो। इस पर भी यदि आप लोग के गुरुदेव ने न तैयार हो, तब भगवान कल्कि निसंदेह दीक्षा अथवा भगवत ज्ञान अथवा तत्व ज्ञान, भगवान की जानकारी, दर्शन एवं बातचीत कराते हुए भगवान का पहचान करा सकता है। इनमें निसंदेह रत्ती भर गुंजाइश नहीं है, परंतु भगवत ज्ञान हेतु निष्कपटतापूर्वक परम श्रद्धा एवं उत्कट जिज्ञासा के साथ ही भगवान के प्रति सर्वतोभावेन पूर्णतः समर्पित अनिवार्य है। हाँ, पहले समर्पण करना नहीं है, बशर्ते संकल्प लेना होगा कि यदि हमें भगवान की यथार्थ जानकारी, दर्शन एवं विराट रूप का दर्शन हुआ एवं पहचान हो गया एवं बातचीत हो गई, तत्पश्चात हमारा सर्वतोभावेन भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण मान्य हो जाएगा और हम सदा के लिए भगवान के निर्देश में ही अपने जीवन को कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर भगवान कल्कि यह समझा रहे हैं कि अगर कोई गुरु नहीं मानता है तो बतलाएं, और भगवान कल्कि बार बार भगवान का विराट रूप दर्शन कराने एवं दिखाने की बात करते ही रहते हैं। तो आइए अब आगे जानते हैं। इस प्रकार बार बार निवेदन पूर्वक विशेष आग्रह के बावजूद भी दीक्षा रूप भगवत ज्ञान न देकर उससे तत्कालीन अपने गुरुदेव से आज्ञा लेने का निर्देश दिया। यानी भगवान कल्कि ने उनसे यानी अपने गुरु से आज्ञा लेने के लिए श्री देवेंद्र लाल जी को भेजा। तब श्री देवेंद्र लाल जी ने कातर स्वयं में कहा कि तब तो गुरुदेव नहीं आज्ञा देंगे तो आप दीक्षा रूप भगवत ज्ञान भी नहीं देंगे। तब भगवान कल्कि ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अपने गुरु जी के पास पूर्ववत जाइए, पिछले प्रकरण में उल्लेखित रूप समस्त बातों को बतलाइए। तत्पश्चात उनसे आज्ञा मांगिए। यदि वे सारी बातों को सुनने पर आप के रक्षार्थ यदि वे मेरे पास आते हैं अथवा मुझे को अपने पास बुलाते हैं, जो भी आज्ञा दे उससे शिरोधार कर आकर मुझे यानी भगवान कल्कि से बतलाइए। यही यदि वे इन दोनों में से किसी पर भी तैयार नहीं होंगे, तब मैं यानी भगवान कल्कि निसंदेह दीक्षा दे देगा। यह कदापि समझने की बात नहीं है कि भगवान कल्कि ऐसा कह कर टाल रहे हैं। यह बात सत्य है कि अभी तक भगवान कल्कि ने किसी को दीक्षा अथवा भगवत ज्ञान नहीं दिया है। साथ ही यह भी सत्य है कि आप दीक्षा अथवा भगवत ज्ञान के अधिकारी भी लग रहे हैं, परंतु आप अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर आवें। तत्पश्चात भगवान कल्कि के वचन की सत्यता अथवा असत्यता का परीक्षण कर लेवें। जांच में आँच कहाँ, सत्य में संकोच क्यों, यथार्थ में प्रवाह किस बात का। सत्य तो सत्य ही है, देर ही
देर है अंधेर नहीं। भगवान कल्कि चाहे जहाँ रहें आप पहुंचकर भगवत ज्ञान ले सकते हैं। इस प्रकार यंत्र तंत्र सत्संग एवं शंका समाधान करते हुए लगभग 14 दिन नंद छपरा भी व्यतीत हुआ, जिसमें क्षेत्र के हर वर्ग के लोग आते और अपने शंकाओं का समाधान ले कर लौट जाया करते थे। साथ तथा पहुंचकर अपने क्षेत्र में ज्ञान और भगवान कल्कि का गुणगान किए बगैर मना नहीं कर सकते थे। जैसे भगवान कल्कि का प्रचार प्रकरण होने लगा। दोस्तों, आपको छोटे छोटे पार्ट में इसलिए सुना जना रही है कि आपको थोड़ी थोड़ी ही 10 मिनट 5 मिनट को ही समय लेना और देना चाहिए। अगर ज़्यादा आप कहेंगे तो मैं बड़ी बड़ी वीडियो बनाने शुरू कर दूंगा। मैं तो पार्ट बाई पार्ट जितनी बातें जिस पार्ट में या जिस पैराग्राफ में है मैं उतना ही आपको बता या समझा रहा हूँ। हालांकि भगवान कल्कि की लीला तो विचित्र से विचित्र होने वाली है। इसके बाद ज्ञान और विराट पुरुष का दर्शन के बाद जैसे अर्जुन को ज्ञान दिए थे उसी प्रकार से भगवत गीता का अलग है और भगवत महापुराण का अलग गाथा है। तो यह भगवत महापुराण के जैसा ही एक गाथा है। अभी इस गाथा को कोई नहीं समझेगा, आगे चल के इसी को भगवत महापुराण एवं रामायण जैसा ही बात बतलाई जाएगी, क्योंकि आगे चल के भगवान कल्कि का युद्ध एवं जो संघर्ष का बात हुआ है वह घटना भी आपको जल्द ही आएगी। साथ ही भगवान कल्कि की लीला जो बाल लीला बचपन की लीलाएं हैं वह भी आएंगी, बशर्ते आपको ज्ञान और भक्ति के बारे में पहले आपको इन लीलाओं को जानना और समझना होगा, उसके बाद आगे की लीला आरंभ होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में अगर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।